अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में खूब इंजॉय कर रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ खूब मसरूफ़ होंगे और अच्छे अच्छे से काम अंजाम दे रहे होंगे और खूब सफ़र कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। ये सफ़र हमारा है शॉपिंग के लिए, जो हमने ख़रीदने हैं 2 अदद अबाया और जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने हैं। तो व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ अपनी नंद के साथ और उन्होंने ही ये अबाया इस्तेमाल करने हैं। उन्होंने अपने लिए और अपनी बड़ी बेटी के लिए ख़रीदने थे, तो हम चले गए हैं। और भी एक दो काम थे जिनको हमने जौहराबाद में अंजाम देना था। तो व्यूअर्स, हम पहुँच गए हैं जनाब जौहराबाद। और सबसे पहले हमने अपने कुछ काम अंजाम दिए। एक दो घरों में मुलाकात थी, उनसे मिलकर आए और जनाब एक दो फौतगियाँ हुई थी, तो उनके घर हमने ताज़ियत वगैरह की। और वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम गए हैं जनाब मोती बाज़ार में, जहाँ अबाया की बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। और ये और ख़ालिस औरतों का बाज़ार है, जिसमें औरतों की छोटी छोटी चीज़ें, लेसेस, चूड़ियाँ, कपड़े, दुपट्टे, अबाया और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही होती हैं। तो व्यूअर्स, आइए एक दुकान में गए हैं हम। वैसे तो हमने कई दुकानों का विज़िट किया, लेकिन हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। और इस दुकान में हमें अच्छे से अबाया लेटेस्ट डिज़ाइन के नज़र आ रहे हैं और हमने उसमें अपना साइज़ बताया। और हमको चाहिए थे जनाब 58 इंचेस के अबाया, क्योंकि इनका कद काफ़ी लंबा है, तो कोई भी अबाया इनको पूरा नहीं आ रहा था। दुकानदार ने तो बड़ी ही पेशेंस के साथ और सब्र और हौसले के साथ इनके नाप के अबाया ढूंढे और तकरीबन पूरी पूरी दुकान ही दुकानदार ने उल्टा दी। और बिलाखिर हमने बहुत सारे अबाया देखकर और ट्राई किए। और जनाब, किसी का कलर अच्छा लगता, किसी का डिज़ाइन और किसी की लेंथ, इस तरह से ढूंढते ढूंढते मुख्तलिफ अबायास को हमने ट्राई किया। और जनाब, इनमें से कुछ अबाया के डिज़ाइन तो बहुत ही लेटेस्ट थे और कुछ के ज़रा ओल्ड थे। किसी के कलर हमें पसंद आए, तो फाइनली हमने कुछ अबाया साइज़ के पसंद कर लिए और चंद ही अबाया हमें मिले जो एक्सेल साइज़ के थे। ज़्यादातर तो मीडियम ही थे, लेकिन जनाब, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। और अगर लगन सच्ची हो तो ज़ाहिर है अपनी मनपसंद चीज़ को इंसान ढूंढ ही लेता है और अल्लाह पाक भी मदद करता है। चूँकि हमने काफ़ी टाइम लगाया, तकरीबन 1.5 घंटा हमने अपने साइज़ और पसंद के मुताबिक अबाया ढूंढने में लगाया। और जनाब, इन भाई साहब ने हमारी काफ़ी हेल्प की और बड़े ही सब्र से हमें डील किया। एक मौके पर तो बेचारा बिल्कुल ही मायूस भी हो गया था कि हम शायद लेने ही नहीं वाले, लेकिन जनाब ऐसा नहीं था। हम तो सच्चे मगर दिल से लेने गए थे। तो बहरहाल हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिए हैं 2 अदद अबाया। और भाई साहब जल्दी जल्दी से बिल बनाने लगे हैं। और बिल बनाने में उन्होंने तो पूरा सफ़ा ही भर दिया, पता नहीं कौन से टेस्ट दे रहे थे। पूरे सफ़े पर ही उन्होंने लिख लिख के बड़ी ही डिटेल्ड बिल बनाकर हमें दे दिया। तो जनाब, फाइनली हम अपनी मनपसंद अबाया ख़रीदने में कामयाब हो गए और बिल की पेमेंट हो गई है और पैक करके दे दिए हैं उन्होंने हमारा सामान। और अब हम दुकान से निकल आए हैं और अब चल पड़े हैं फाइनली अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। ये भी एक घर है जो हमारे बहुत ही प्यारी सी बहन का है और उनकी मदर इन लॉ फौत हो गई हैं। और जनाब, हम उनकी ताज़ियत के लिए उनके घर पर आए हैं और अब हम उनके दरवाज़े के ऊपर खड़े हैं और बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनाब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बेल ख़राब है। और जनाब, अंदर से बच्चा निकला तो हमने इससे पूछा तो उन्होंने बताया कि अंदर मौजूद हैं घर वाले। तो हम तो ऐसे ही घुस गए हैं अंदर, सिर्फ दरवाज़ा खटका के, क्योंकि बेल पे कोई रिस्पांस नहीं था। बाहर अली गाड़ी में बैठे हुए हैं और जनाब वो इंतज़ार करेंगे बाहर ही। और अब अम्मी खड़े नहीं रह सकती, इसलिए अम्मी अंदर चली गई हैं। और अब हम फाइनली
सारे काम से निमट कर बाहर आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। रास्ते में एक जगह कुछ काम था, तो वहाँ पर हमने गाड़ी रोकी तो देखिए ये एक मांगने वाली ने फ़ौरन ही अपना पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देने शुरू कर दिए हैं और हाथ फैला के मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन जनाब अब हम निकल आते हैं जोराबाद से, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई है। ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।